नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आ चुका है। सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। मित्र, इस सेशन में मैं इस रिजल्ट संबंधी जो भी महत्वपूर्ण बातें वो आपको बताऊंगा कि बातों के संबंध में, जैसे अक्सर सुनने के लिए आ रहा है कि इस रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है। अब क्या गड़बड़ी हुई है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। मेरे पास कुछ विद्यार्थियों ने एविडेंस भेजे हुए हैं, उनको आपको दिखाऊंगा और साथ साथ मैं आपको इस बात को लेकर के भी चर्चा करूंगा कि इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो कब आएगी और कितने पदों पर आएगी। क्या सरकार मेडिकल कराने के बाद, डीवी कराने के बाद वेटिंग लिस्ट निकालेगी तो कब तक इसकी आने की पूरी संभावना है, और नहीं निकालेगी तो क्यों नहीं निकालेगी, इसके पीछे मैं लॉजिक दूंगा और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि सरकार वेटिंग लिस्ट निकाल दे, ताकि मेडिकल से निकले हुए विद्यार्थियों के जो पद रिक्त रहे हुए वो अन्य वेटिंग लिस्ट के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से उनको भर लिया जाए, ताकि उनको भी सरकारी नौकरी मित्र मिल सके, उन्हें भी वर्दी मिल सके। क्योंकि मित्र, बताना चाहता हूं कि उन्होंने भी मेहनत की है। फिर एक बार कहूंगा, असफल और असफल में ज्यादा अंतर नहीं है, हल्का सा ही अंतर है। मित्र, अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो मैं जानता हूं कि बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनको नौकरी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा वेटिंग लिस्ट पर, उसके बाद स्कोर कार्ड पर। हाँ, स्कोर कार्ड अभी तक नहीं आया है, क्या कारण है, सरकार को इसमें पारदर्शिता दिखानी चाहिए। बच्चों की जो भी स्कोर कार्ड है वो विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हमने कहां पर कमियां की हैं, कितनी कमियां की हैं, ताकि इन फ्यूचर वो एग्जाम दें तो इस प्रकार की गलतियों को दोहरा ना पाए वो। तो सबसे पहले मैं वेटिंग लिस्ट पे चर्चा करूंगा, दूसरे नंबर स्कोर कार्ड पे चर्चा करूंगा, तीसरे नंबर जो गड़बड़ी हुई है, जो बताया जा रहा है, उस पर चर्चा करूंगा कि ये गड़बड़ी सही है या गलत है। तो मित्र आइएगा, सबसे पहले आपको पता है कि 60,244 पदों पर यूपी में भर्ती निकली थी 2023 में। इसका फाइनल रिजल्ट 2025 में आ चुका है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी आप पाएंगे कि मेडिकल होना बाकी है। इसके साथ साथ डीवी होना बाकी, जिसे पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं, ये होना बाकी है। क्योंकि अभी भी बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं, हो सकता है कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट किसी तरीके से, गलत तरीके से बनवा रखे हों, और इनकी संख्या मुझे नहीं मालूम कितनी हो सकती है, लेकिन हो सकती है। तो ऐसे विद्यार्थी बाहर होंगे। इसके साथ साथ मेडिकल में बच्चे बाहर होंगे। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण है कि जस्ट अभी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है, या अन्य किसी ग्रेड सेकंड भर्ती का भी रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे विद्यार्थी जो सीजीएल में सेलेक्टेड हैं और इसमें भी सेलेक्टेड हैं, आपके फाइनल रिजल्ट में भी उनका नाम है, तो निश्चित बात यह है मित्र कि वो सीजीएल को ज्वाइन करेंगे, पुलिस में नहीं जाएंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं मेडिकल में मित्र, मेरा खुद का मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विवेक है कि कम से कम आप मान के चलिए कि 8 से 10% विद्यार्थी जो फाइनल कट ऑफ में स्थान पा चुके हैं वो मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। इनकी संख्या लगभग मैं जानता हूं 8 से 10% आप निकालेंगे तो समथिंग ये मान के चलिए कि समथिंग 6,000 प्लस पद आपके खाली रह जाएंगे।
ये विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेडिकल में 60,244 में से 6,000 विद्यार्थी मेडिकल में बाहर होंगे। इसके साथ साथ कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो डीबी में बाहर होंगे और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास हो चुके हैं और उन्होंने जॉब प्राप्त कर ली है, जॉब प्राप्त कर ली है। इनकी संख्या आप कम से कम मान के चलें तो 2,000 तो समथिंग हो ही सकती है मेरे भाई। तो इसमें से लगभग 8,000 पद ऐसे होंगे जो आपके खाली जाएंगे। कैसे जाएंगे? खाली जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मित्र यह है कि जो भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने जो ट्रेनिंग सेंटर बना रखे हैं वह 60,244 के बना रखे हैं, कम के नहीं बना रखे हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो 60,244 के आपने ट्रेनिंग सेंटर बना रखे हैं, लेकिन इतने विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे तो इन विद्यार्थियों जो पद 8,000 बचेंगे वो कहां से लेकर के आएंगे? सोचने वाली बात है ये। तो मेरा मानना यह है कि इसके लिए आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी और आनी भी चाहिए, और अपनी मांग करना हमें संविधान अधिकार देता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 इस बात को हमें आजादी देता है कि हमें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। तो जब ये 8,000 पद खाली होंगे तो इसके लिए चाहो तो आप आंदोलन करके मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात रख सकते हैं, या फिर ज्ञापन या विज्ञापन दे करके अपनी बात रख सकते हैं, ट्वीटर कैंपेन करके अपनी बात रख सकते हैं। आप किसी तरीके से अपनी बात पूर्णतः रख सकते हैं। मैं आपके साथ हूं, इस मुहिम में मैं आपके साथ हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मित्र, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो वेटिंग लिस्ट मित्र निश्चित आ जाएगी, आप चिंता न करें अगर ऐसा करते, क्योंकि जो मुद्दे मुख्यमंत्री तक पहुंचे उन्हें लगा कि हां ये बात सही है, तो उनके लिए उन्होंने आपकी बात मानी और आपके अनुसार ही निर्णय लिए। ये मेरा मानना है। अब देखिए, आपका स्कोर कार्ड नहीं आ पा रहा है, स्कोर कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया। इसमें अगर ये स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा तो विद्यार्थियों को जो परीक्षा दी थी उनको यह पता लग जाएगा कि हमारी कमियां कहां रही हैं, किस स्तर पर हमारी कमियां हैं, जिससे वो इन फ्यूचर अगर एग्जाम देते हैं तो मुझे लगता है कि वो इन अपनी कमियों को अपने स्तर से सुधार सकते हैं, निश्चित सुधार सकते हैं। और विद्यार्थियों को अपनी योग्यता का भी पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। उसी के बेस पर वो इन फ्यूचर जैसे और उत्तर प्रदेश में या अन्य किसी स्टेट में वैकेंसी आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी आती हैं, तो वो अपनी तैयारी कर ले जाएंगे। अच्छा, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मित्र आपको बताना चाहता हूं, कुछ मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे भाई हैं, जिन्होंने मेरे पास कुछ भेजा हुआ है और उन्होंने कहा है कि यूआर के स्टूडेंट, यूआर मतलब जनरल के स्टूडेंट, जनरल जो कैंडिडेट हैं वह ओबीसी, एससी और एसटी में चयनित हैं, क्योंकि उनके नाम के पीछे जनरल जो समाज लगाती है टाइटल, वो उनके पीछे लगा हुआ है। इनका एविडेंस मैं दिखाता हूं बच्चों, चिंता न करें। जैसे मेरे पास इसका एविडेंस भी है जो बच्चों ने मेरे पास भेजा हुआ है। पहले तो रिजल्ट में दिखाता हूं, डायरेक्ट रिजल्ट में दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, ये किसी बच्चे ने मेरे पास भेजा हुआ था कि सर आप खुद देखिए इस चीज को लेकर के, तो इस चीज को मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये उसकी स्क्रीनशॉट लिया हुआ रिजल्ट का, जरा ध्यान दें। ये ओबीसी की वो है, ओबीसी की लिस्ट है। जैसे पहले जनरल हुए, जनरल के बाद ओबीसी होता है ना, ओबीसी की कैटेगरी की मेरिट है। और इसमें एक शिवानी उपाध्याय है ये, और ये इनका रोल नंबर है, और ये महिला वर्ग में बिलोंग करती है, महिला है ये। इन्होंने
जनरल की इनका जो टाइटल लिखा हुआ है उपाध्याय। अब मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि यह ओबीसी में हो और अपना टाइटल उपाध्याय डालती हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इस चीज को लेकर के भरमार है, बड़ी अच्छी तरीके से डाइवर्सिटी पाई जाती है। कोई अपने नाम के पीछे आगे कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। तो इस चीज को लेकर के हम अभी बहस नहीं कर सकते बच्चों। पहली बात, इस चीज को लेकर के मैं अभी हम बहस नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑथेंटिक और रियल मुद्दा होना चाहिए, विद एविडेंस होना चाहिए, तो हम लड़ सकते हैं इस चीज को लेकर के। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं भाई। यदि आप मुझे ये रियल वास्तविक इसकी जो तथ्य है, फैक्ट है, विथ डॉक्यूमेंट्स मुझे देते हैं, तो मैं मुहिम को उठाने के लिए तैयार हूं, अगर ऐसा हुआ है तो। वैसे बहुत से मेरे भाई, मुझे खुद लगता है कि बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अपने नाम के पीछे अन्य टाइटल डाल लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो इस हो सकता है किसी ने डाल रखा हो इस तरीके से, तो इसको नहीं कह सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों ने इस चीज को देखो, ये तो रिजल्ट में दिखाया है। कुछ बच्चों ने मेरे पास कमेंट भी किया है, जो आपको दिखाता हूं, कमेंट में लिख करके भेजा है, वो भी चीज आपको दिखा देता हूं। 1 सेकंड रुकिए, जरा ध्यान दीजिए। देखो ये किसी ने मेरे पास मैसेज किया था, कमेंट्स किया था। देखो इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से, आप खुद देख सकते हैं। इसमें बताया गया है, ये हैं सुबह से स्टडी करके हैं कोई, इन्होंने लिखा है भाई आधे उपाध्याय ओबीसी में सेलेक्ट हुए। इन्होंने खुद लिखा हुआ, देखो मेरे पास स्क्रीनशॉट है इसका। आधे उपाध्याय हैं वो ओबीसी में, और आधे ईडब्ल्यूएस जाकर लिस्ट देखें, और शर्मा हैं वो ओबीसी उसमें ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट हुए। इस तरीके से उन्होंने भेजा है। एससी में तिवारी सेलेक्ट हुए, देखो ये इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है, एससी समुदाय में तिवारी सेलेक्ट हुए हैं। तो इन्होंने इस तरीके से मेरे पास भेजा हुआ है। ऐसे मेरे पास काफ़ी स्क्रीनशॉट है जो मैं दिखा सकता हूं। तो लेकिन मित्र, मैं आपसे फिर कहूँगा कि इस चीज़ को लेकर के हम अभी जब तक हमारे पास सही जानकारी अवेलेबल नहीं हो जाती, तब तक हम इस मुद्दे पर अपनी बहस नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये बात सही है, ऐसा हुआ है, वैसे लगता तो नहीं ऐसा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो विद एविडेंस दीजिए, ताकि हम या हमारे जो बड़े भाई हैं वो अपनी बात अधिकारियों तक रखें, और अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई जाए। तो मित्र, ये महत्वपूर्ण कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। बस यही कहूंगा कि थोड़ा ईश्वर पर विश्वास रखिए, और जिन भाइयों का नहीं हो पाया है, कुछ नंबरों से रुके हुए हैं और सब कुछ ठीक रहा, तो सेकंड लिस्ट अगर आप चाहोगे तो आपके सामने जरूर होगी, और आपका नाम उसमें निश्चित होगा। यह मेरी छोटी सी जानकारी थी, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको सूचित करना चाहता हूं एक बात को लेकर के कि मित्र, इसी सेशन पर मैं जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। मैथ और रीजनिंग जितेंद्र सर पढ़ाते हैं, दिनेश सर आपकी जनरल साइंस पढ़ाते हैं। अगर आप ये सारी क्लासें फ्री चाहते हो तो मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि सारी क्लासें आप तक बिल्कुल निःशुल्क और फ्री पहुंच सके। मित्र, अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि अपनी बात रखना ये हमें एक संविधान देता है, अधिकार देता है। यदि कहीं पर कुछ है, गलत है, तो हमें अपनी बात रखने में कोई गुंजाइश नहीं है। मित्र, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।